नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के कार्ड बनाकर रेशनिंग दुकानदारों को लूटने वाले एक बंटी बबली जोड़ी को नौघर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन दोनों आरोपियों को आज थाना न्यायालय में पेश किया जाएगा। इन पर आरोप है कि एक रेशनिंग दुकानदार से ये 50,000 रुपये की वसूली कर रहे थे, जिसमें से 20,000 रुपये इन्होंने ऑलरेडी ले चुके थे। बाकी के 30,000 रुपये उस रेशनिंग दुकानदार से फीस के नाम पे वसूला जा रहा था। उन्हें डराया धमकाया जा रहा था। उनसे दुकान के अंदर रखे हुए तमाम जो माल था, जो राशन था, उसकी जांच की इन्होंने बात कही थी और साथ में ही इन्होंने तमाम दस्तावेज दिखाने के लिए कहे थे। दुकानदार काफ़ी परेशान हो चुका था, जिसके चलते उसने एक शिकायत की नौघर पुलिस में और नौघर पुलिस ने उसी शिकायत के आधार पर अपनी जांच पड़ताल शुरू की। तब ये बंटी और बबली का फर्जीवाड़ा सामने आया। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं नौघर के एसीपी शशिकांत भोसले से। 17 नवंबर को नौघर पुलिस स्टेशन में एक स्थानीय नागरिक रमेश वर्मा, इनकी एक अर्जी प्राप्त हुई थी, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि 2 लोग, जिसमें से एक लड़का और लड़की, खुद को नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अधिकृत अधिकारी बताते हुए वह उस व्यक्ति का जो रेशनिंग दुकान है उसका रिकॉर्ड, साथ ही साथ में कंप्लेंट बुक और जो माल कितना लोगों को बांटा गया है और कितना बाकी है, इसका स्टॉक चेकिंग के लिए आए हैं, इंस्पेक्शन के लिए आए हैं, ऐसा जताते हुए उन्होंने उसको डरा धमका कर, साथ ही साथ उसके कुछ जो गलतियां बोल सकते हैं, जिसको कि कंप्लेंट बुक सही तरह से मेंटेन न रखना, इसको हाईलाइट करते हुए उसको डराकर अभी आपके ऊपर हम केस करेंगे, अगर आपको केस से बचना है तो आपको हमको फीस देनी होगी, जिसकी रकम बहुत ज़्यादा उन्होंने बताई, 50,000 रुपये। रकम बताने के बाद भी वह न रुकते हुए उसको उसी वक्त उससे 20,000 रुपये निकाल भी लिए थे। यह सब घटना तकरारदार अर्जदार रमेश वर्मा इन्होंने बताई थी कि 5 नवंबर को उनके साथ हुई। उसके बाद में वो थोड़ा सा डर कर, उनको लगा कि इसके ऊपर अगर उसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी तो उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, दुकान कैंसिल हो जाएगा। इसलिए वो कुछ दिन विचार करने के बाद, चुप बैठने के बाद भी जो 50,000 रुपये डिमांड किया था और 20,000 रुपये दिया था, तो बचे हुए 30,000 के लिए यह दो लोग हैं वह उसको वारंवार फ़ोन करके धमका रहे थे कि आपकी बाकी फ़ीस बाकी है, वो कब दोगे। इससे डर कर जब उसने नौघर पुलिस स्टेशन में तकरार अर्जी दी, तो स्थानीय हमारे पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मिलिंद देसाई साहब, हमारे पुलिस निरीक्षक क्राइम प्रकाश मासा साहब, इनके साथ PSI भगवान पाटिल और उनके अधीनस्थ कर्मचारियों ने बहुत अच्छा काम किया। और जो माहिती निकाली उसके आधार पर यह निकला कि ऐसा कोई प्राधिकृत अधिकारी यह चेकिंग नहीं कर रहा है, बल्कि कोई तो भी फर्जी आदमी यह काम कर रहा है। फिर इसके आधार पर जब अधिक तफ्तीश के बाद उन दो लोगों को पुलिस स्टेशन बुलाया गया और उनके पास इंक्वायरी करने के बाद यह सामने आया है कि यह कोई प्राधिकृत अधिकारी नहीं, बल्कि किसी फर्जी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एंड सोशल जस्टिस कमीशन, ऐसी किसी संस्था के आई कार्ड इन्होंने बनाया है, और जिसके ऊपर स्थानीय जो नागरिक है उनको डराया जाए, उनको ऐसा प्रतीत हो कि यह किसी सरकारी अधिकारी है। इसलिए उन्होंने सीधा उसके ऊपर उनके आई कार्ड के ऊपर लिखा है कि गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली। यह सरर उन्होंने शासकीय अधिकारी दिखाने के लिए गलत प्रिंटिंग किया है आई कार्ड का। और इसके आधार पर जब उनके साथ जो महिला थी शबाना सिद्दीकी, जिनका नाम है शबाना बानो सिद्दीकी, उनके पास से तो हमारे मीरा भाईंदर शहर की पूरी जितनी रेशनिंग दुकान है उनकी लिस्ट भी मिली। अभी प्राथमिक अंदाज और उनके साथ जो विचार पूछ की गई है हमारे तपासी अधिकारी ने, उसके ऊपर से ऐसा ध्यान में आ रहा है कि इन्होंने नवघर में ही नहीं तो भाईंदर वेस्ट, साथ ही साथ मीरा रोड में, मीरा
जितने भी रेशनिंग के दुकान है ऐसे कई जगह जाकर ऐसे घटनाएं को अंजाम दिया है। अभी नौगढ़ पुलिस स्टेशन ने कल 19 नवंबर को इन दोनों को खिलाफ आईपीसी धाराएं 384, 419, 170 और 34 के तहत धोखे से और जबरन पैसे वसूलने का मामला दर्ज किया है। साथ ही साथ सरकारी कर्मचारी, शासकीय कर्मचारी होने का जो उन्होंने दिखावा निर्माण किया है वह भी कलम लगाया गया है और अधिक तपास पीएसआई भगवान पाटिल खुद कर रहे हैं। आज माननीय न्यायालय में भी उनको प्रोड्यूस किया जाएगा ताकि जो आगे की तहकीकात है, तपास है वो करने के लिए उनकी पुलिस कस्टडी भी मांगी जाएगी। ये थे एसीपी शशिकांत भोसले जिन्होंने इस पूरे मामले की जानकारी दी। सूत्रों से जो जानकारी मिली है कि इसमें जो महिला आरोपी है वो सांता क्रूज से मीरा रोड आया करती थी और मीरा रोड का जो पुरुष आरोपी है दोनों मिलकर राशनिंग दुकानदारों के पास में जाया करते थे, उन्हें डराया धमकाया करते थे, उनके साथ में ठगी किया करते थे। आज दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पर उनका पुलिस रिमांड हासिल करने के बाद में पुलिस और जांच पड़ताल करेगी कि इन्होंने ऐसे कितने लोगों को अपना शिकार बनाया है। हालांकि राशनिंग दुकानदार भी कोई दूध के धुले नहीं होते हैं, वो भी गरीबों का हक मारते हैं, गरीबों के साथ में वो लूटमार करते हैं। इस तरह के अनेक किस्से मीरा भाईंदर शहर में सुनने को दिखाई देते हैं। बहरहाल इस पूरे मामले की जानकारी देने के बाद में एसीपी शशिकांत भोसले ने मीरा भाईंदर शहर के तमाम राशनिंग दुकानदारों से भी अपील की है कि उनके साथ में भी अगर ऐसी कहीं पर या कभी कोई घटना घटी हो तो वो इसकी जानकारी ज़रूर पुलिस को दे, ताकि ऐसे इन फर्जी लोगों का फर्जीवाड़ा सामने ला सके और उन पर कानूनी कार्रवाई की जा सके, उन्हें जेल की सलाखों के पीछे डाला जा सके। आपके माध्यम से सभी स्थानीय रेशनिंग दुकानदारों को मैं एक अपील करना चाहता हूं, क्योंकि जिस तरह से आरोपियों के पास स्थानीय सभी रेशनिंग दुकानों की लिस्ट मिली है तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इन्होंने और भी रेशनिंग दुकानों को ठगा होगा, मगर हर किसी के मन में डर रहता है कि कहीं मेरे ऊपर भी कार्रवाई ना हो जाए। ऐसा सोचकर अगर कोई रेशनिंग दुकानदार सामने नहीं आ रहा है तो आप निश्चिंत रहे, पुलिस सिर्फ और सिर्फ जो दोषी है जिसने आपको ठगा है उसके ऊपर ही कार्रवाई करेगी। आप निश्चिंत होकर सामने आए। साथ ही साथ पिछले कुछ दिनों की घटनाएं देखी जाए तो मैं आपके माध्यम से सभी मीरा भाईंदर शहर वासियों को भी अपील करना चाहता हूं, दुकानदारों को भी, और जो लीगल तरीके से अपनी कोई भी आस्थापना हो वह चला रहे हैं, ऐसा कोई अगर आपको आके खुद को शासकीय अधिकारी कर्मचारी बताकर आपसे अगर कोई फीस या फिर टैक्स वसूल करने आता है तो सर्वप्रथम आपको यह मालूम होना चाहिए कि शासन अगर कोई भी आपसे टैक्स या फीस वसूल करता है तो उसका एक प्रॉपर रिसिप्ट आपको मिलता है, जिसके ऊपर पूर्णतः से लिखा होता है कि यह आपने दिया हुआ पैसा है यह किसके खाते में जा रहा है। अगर ऐसा न करते हुए, कोई रिसिप्ट न देते हुए आपसे अगर कोई ठगी करता है, पैसा मांगता है, तो आपको उसके ऊपर संशय आना चाहिए और आपने स्थानीय पुलिस स्टेशन या फिर हमारी जो नई पुलिस हेल्पलाइन बनी है डायल 112 उसके ऊपर संपर्क करना चाहिए, ताकि पुलिस जो गलत है, जो ऐसा ठगी कर रहा है, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करे। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।